हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक पर। यदि आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। उसका चैप्टर 2 करते हैं, पार्ट 1 BA सेकेंड ईयर 2022 के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मैं गारंटी देता हूँ यदि आप ये देखेंगे इसमें से 100% पूरा का पूरा आपका पेपर फंसेगा। चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड हम दोनों कराएंगे। ये जो है पेपर फर्स्ट है, ये जो है पेपर फर्स्ट हम करा रहे हैं अभी, उसके बाद सेकंड कराएंगे। चलिए देखते हैं। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है, संक्षेप में समझाइए। यानी ये कह रहा है कि एक जो शिक्षक है उसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है, उसको संक्षेप में समझाना है, यानी कि विस्तृत रूप में समझाना है हमारे लिए। अब हम देखते हैं शैक्षिक परिस्थितियों में, यानी जो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। जो शैक्षिक परिस्थितियाँ जो होती हैं उसमें व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, उस व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। इसीलिए प्रत्येक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान जो है वो क्या है, अति आवश्यक है। यानी इस समय जो शिक्षक है जो है प्रत्येक शिक्षक के लिए, यानी प्रत्येक टीचर के लिए जो साइकोलॉजी जो है यानी मनोविज्ञान जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण, अति आवश्यक है। सही है। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है, हमको ये देखना है। अब हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व एक शिक्षक के लिए निम्न प्रकार हो सकता है। किस प्रकार हो सकता है? निम्न प्रकार हो सकता है। चलिए देखते हैं। जैसे ये देखो, अध्यापन कार्य करने में, यानी जो शिक्षक है, एक जो शिक्षक है उसको शिक्षा मनोविज्ञान कितना इम्पोर्टेंट है, यानी साइकोलॉजी उसके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अध्यापन कार्य में सहायक, अध्यापन कार्य में सहायक, ये क्या, ये हेडिंग है, हम आपको बता रहे हैं। सही, अभी हम आपको इनके अंदर भी समझाएंगे। सही, यदि मैं इनके अंदर लिखाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। सही है। तो अध्यापन कार्य में सहायक, अध्यापन कार्य में सहायक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के फलस्वरूप अपने शिक्षण कार्य में पूर्ण सहायता मिलती है। क्या मिलती है? पूर्ण सहायता मिलती है। आजकल आजकल बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व दिया जाने लगा है। पहले क्या था, प्राचीन काल में जो शिक्षा जो थी वो शिक्षक केंद्र थी, लेकिन आजकल क्या है, शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित हो गई है। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा उत्तम समझी जाती है। सही है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सेकंड देखते हैं, बालक के विषय में ज्ञान, यानी बालक के विषय में ज्ञान, बालक के विषय में ज्ञान। अब इससे शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से शिक्षक को जो था वो बालक के जो विषय थे उसमें क्या हो गई, ज्ञान होने लगा। यानी कि बालक की रुचियाँ क्या हैं, उसकी प्रवृत्तियाँ क्या हैं, प्राकृतिक शक्तियाँ उसकी क्या क्या हैं, शारीरिक एवं मानसिक शक्तियाँ उसकी क्या हैं, उसके विकास के रूप में उसके वंशानुक्रम वातावरण यदि के विषय पूर्ण जानकारी मिल जाती है। जो अब जो है जो आपकी साइकोलॉजी जो है शिक्षा मनोविज्ञान के कारण जो एक शिक्षक के लिए है, उस बच्चे की रुचि, उसे क्या रुचि है, सही है, प्रवृत्तियाँ उसकी क्या क्या हैं, सही है, ये चीज़ हो गई। शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों का विकास समझाया आप लोगों के, और सही वंशानुक्रम वातावरण, इन सब के बारे में क्या हो गया, अब जो शिक्षक को बालकों के विषय में क्या होने लगा, उसे ज्ञान होने लगा। सही है। तीसरा हम देखते हैं शिक्षण विधियों की जानकारी। जो जो शिक्षा मनोविज्ञान आने के कारण क्या, वो जो शिक्षक थे उनके लिए जो शिक्षण विधियों की जानकारी होने लगी। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षक को शिक्षण विधियों की जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलता है। क्या मिलता है उन्हें? अवसर मिलता है। अनेक शिक्षण विधियों के ज्ञान के साथ उसे इस बात की भी जानकारी प्राप्त हो जाती है किस प्रकार बालकों के लिए कौन सी शिक्षण विधि अपनानी चाहिए। जैसे खेल विधि हो गई, क्या है, खेल विधि है एक, सही है, प्रयोगशाला विधि, ये क्या है, ये विधियाँ हैं। समझ में आया आप लोगों के? तो इस प्रकार से जो शिक्षण विधियों की जानकारी भी शिक्षक के लिए होने लगी। नंबर 4, अनुशासन स्थापित करने में सहायक,
जो शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का जो महत्व जो है, एक ये भी है कि अनुशासन स्थापित करने में क्या हुआ, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक हो गया, क्या सहायक होने लगा। जैसे वर्तमान समय में मनुष्य की प्रत्येक समस्या को मनोवैज्ञानिक ढंग से हल किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में एक गंभीर समस्या अनुशासन की है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या वो किसकी है, अनुशासन की है। छात्रों में अनुशासनहीनता आने के क्या कारण हैं, हमें ये जानकारी निकालने में क्या सहायक हो गई। इसके मूल में कौन से मनोवैज्ञानिक तत्व होते हैं, इन बातों को शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, इन बातों का हम शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जो बच्चा जो है, जो अनुशासन कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, उसकी मूल प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं, सही है, क्या कारण है, तो किसके द्वारा, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हम इसको जानकारी निकाल सकते हैं। 5वां देखते हैं हम, उचित पाठ्यक्रम के निर्धारण में सहायक। उचित पाठ्यक्रम के निर्धारण में सहायक। अब क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान आने के बाद में जो एक शिक्षक को बालकों के लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम रखना चाहिए, इसका निर्धारण भी करने में क्या हो, उसके लिए सहायक प्राप्त हुई, यानी कि उसे अच्छा मतलब उसे सहायता मिलती है शिक्षा मनोविज्ञान साइकोलॉजी से, कि एक बच्चों के लिए हमें क्या पाठ्यक्रम रखना चाहिए, सही है। जैसे शिक्षक को मनोविज्ञान की सहायता से बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताओं का क्या हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, और साथ ही पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों की भी जानकारी हो जाती है। समझ में आया आप लोगों के। इस प्रकार आयु, क्षमताओं एवं विशिष्टताओं के अनुसार चयनित पाठ्यक्रम पढ़ाने से ही बालकों को शिक्षा का समुचित लाभ प्राप्त होता है। यानी कि जो बच्चे हैं उनके लिए हम उन्हीं के अनुसार यदि पाठ्यक्रम बनाएंगे तो उन्हें पढ़ाने से क्या होगा, बच्चों के लिए लाभ प्राप्त होगा, सही है। लास्ट 6 हम देखते हैं, समय सारणी बनाने में सहायक। समय सारणी बनाने में सहायक जो शिक्षा मनोविज्ञान जो है, शिक्षा मनोविज्ञान आने के बाद में क्या हुआ कि बच्चों के लिए समय सारणी बनाने में भी क्या हुई, सहायता प्राप्त हो गई। यानी कि हम बोल सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर शिक्षक को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि कौन सा विषय कितने समय तक बच्चों के लिए पढ़ाना चाहिए। बालकों को थकान या नीरसता का अनुभव होगा, इस बात की भी जानकारी हो जाती है। समझ में आया आप लोगों के कि समय सारणी बनाने में भी क्या हुआ, सहायता प्राप्त हुई। जैसे पहले शिक्षक क्या करते थे कि एक बच्चे को बहुत लंबे टाइम तक पढ़ा रहे हैं, सही, एक सब्जेक्ट को 2-2 घंटे पढ़ा रहे हैं, 3-3 घंटे पढ़ा रहे हैं, बच्चे का मन ही नहीं हो रहा पढ़ने का। तो अब क्या हुआ, शिक्षा मनोविज्ञान आने के कारण एक शिक्षक था, उसको ये जानकारी हो गई कि बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट हमें कितने समय तक पढ़ाना चाहिए, कब तक वो रुचि ले रहा है और कब तक रुचि नहीं ले रहा है। आगे आप लोग समझ में। 7वां देखते हैं आपका निर्देशन में सहायक। असल में शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से अध्यापक इस योग्य हो जाता है कि वह विभिन्न बालकों की योग्यताओं एवं क्षमता शीघ्र पहचान लेता है तथा उन्हें यही निर्देशन एवं मार्गदर्शन कराने में क्या हो जाता है, वो सफल हो जाता है। इसलिए विभिन्न शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से उनकी क्षमता, बुद्धि, रुचि, अभिरुचि एवं व्यक्तित्व का मापन कर लिया जाता है। यानी कि निर्देशन में सहायक, यानी कि जो शिक्षक जो है वो बच्चों की क्षमता, योग्यता को पहचान लेता है। सही, इससे क्या होता है, उसकी क्षमता, बच्चे की क्षमता होती है, बच्चे के अंदर जो बुद्धि होती है, उसकी रुचि, अभिरुचि, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, इन सब का क्या कर लेता है शिक्षक, मापन कर लेता है। क्या कर लेता है, मापन कर लेता है। और बालक को कुछ क्षेत्रों में निर्देश दिया जाता है, कुछ क्षेत्र में क्या दे देते हैं, हम निर्देश दे देते हैं। जैसे परीक्षणों के आधार पर उचित विषयों के चयन में सहायता देना। जैसे हमने क्या किया, बच्चों का हमने बच्चों की परीक्षा ले ली। जैसे हम बच्चों एडिशन टाइम बच्चों की परीक्षा लेते हैं कि कोई मैथ वाले, आर्ट्स वाले, जिस बच्चों के मैथ में नंबर अच्छे हैं तो क्या निर्देश दे दिया कि इस बच्चे के लिए हम क्या करेंगे, मतलब इसका 12th जो है मैथ से करा देंगे। जिस बच्चों का मैथ कमजोर है, आर्ट्स से दे दो। क्या हुआ है, निर्देशन हो गया ये, सही है। 8वां देखते हैं, बालकों में सामाजिक गुणों का विकास करना। यानी क्या हुआ, जो शिक्षा मनोविज्ञान
आने से क्या होता है, बालक जो थे उनमें सामाजिक गुणों का विकास किस प्रकार किया जाए। सही है, ये क्या हुआ, सहायक प्राप्त हुआ बच्चों के लिए। नमा देखते हैं हम, विद्यालयों में पारस्परिक संबंधों में सुधार करना। विद्यालयों में पारस्परिक संबंधों में क्या करना, सुधार करना। जैसे एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वह अपने छात्रों के आपसी संबंधों को तथा मित्रता पूर्वक क्या रखे, बनाए रखे। शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर उसके झगड़ों के कारणों तथा पारस्परिक सद्भाव उत्पन्न करने के उपायों के संदर्भ में क्या करे, जानकारी प्रदान करे। समझ गए आप लोग। लास्ट देखते हैं आपका, विशिष्ट बालकों की शिक्षा में सहायक। विशिष्ट बालकों की शिक्षा में सहायक, जैसे कि आपने देखा होगा कि विशिष्ट बालक सामान्य से नीचे के स्तर के हो सकते हैं। जैसे विशिष्ट बालक जो होते हैं, सामान्य बालक जो होता है उससे नीचे स्तर के हो सकते हैं। सही है, तो सामान्य से उच्च स्तर के भी हो सकते हैं। जो विशिष्ट बालक होते हैं, कहने का मतलब जो विशिष्ट बालक होते हैं, एक बालक जो सामान्य है पढ़ने में, विशिष्ट बालक इस सामान्य बालक से नीचे भी हो सकता है पढ़ने में, कमजोर भी हो सकता है, और सामान्य बालक से पढ़ने में क्या हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। सही है, तो इससे क्या हुआ, बच्चों का जो बालकों की शिक्षा क्या हुआ, सहायता प्राप्त हुई शिक्षा मनोविज्ञान आने के कारण। सही है, लास्ट देखते हैं आपका, कक्षा शिक्षण में उपयोगिता। जैसे कक्षा शिक्षण की दृष्टि से भी शिक्षा मनोविज्ञान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। शिक्षा मनोविज्ञान का समुचित ज्ञान होने की स्थिति में शिक्षक छात्रों की रुचि, योग्यता तथा क्षमता के अनुसार शिक्षण कार्य करते हैं। क्या करते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपने ये देख लिया, हमने आपको सभी हेडिंग कराई थी। सही है, अब आपको क्या करना है, मैंने आपको समझा दिया। यदि हेडिंग डाल के अगर आपको ये समझाता तो काफ़ी टाइम लगता। चलिए फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।